Hello everyone, once again. So this is Swapnil Tulaskar, your competitive mentor. So again, I am going to discuss here about new concept and which is related to boat and stream. And about boat and stream के बारे में बताऊं तो इसका 60% कॉन्सेप्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक वीडियो एंड उसके ऊपर के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए होंगे सो ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें जाएगा. ठीक है, तो मेरा सीधा एडवाइस है पहले वो टॉपिक अच्छे से करो. जब आपका वो टॉपिक ठीक ठाक हो जाएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट ठीक ठाक हो जाएगा, देन यू कैन मूव ऑन लाइक दिस टॉपिक आल्सो. ठीक है, सो बोट एंड स्ट्रीम. तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी बहुत अच्छे से समझ में आएगा. लेकिन अगेन आई एम वन मोर टाइम आई एम टेलिंग यू कि लाइक जस्ट गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो फर्स्ट. बेसिक पूरा देख लो एंड अकॉर्डिंग टू दैट बेसिस ट्राई टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन मूव ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. फाइन, ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट एक लुक. बोट का मतलब क्या होता है भाई? बोट होता है जो नाव होता है, नाव. और स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? पानी. बोले पानी का प्रवाह, बोले तो स्ट्रीम. अब आप देखो तालाब में, मैं पॉन्ड में बात करता हूं तो कौन ऐसा स्टील वाटर रहता है. ठीक है, तो जब स्टील वाटर रहता है तो पानी स्टील भी रह सकता है. ठीक है, पानी का प्रवाह भी रह सकता है. इफ आई टॉक अबाउट रिवर तो पानी में फोर्स होता है, ऐसी रिवर चलती है. एंड ऑल आई एम सेइंग स्ट्रीम का ऐसा प्रवाह चलता भी है, वो एक बात होगी, और पानी स्टील भी रहता है, दूसरी बात हो गई. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि स्टील वाटर में बोट चल रही है, फिर से रिवाइज कर रहा हूं, स्टील वाटर में बोट चल रही है, इसका मतलब क्या है भाई? वो स्टील वाटर इट इज नथिंग बट द रास्ते पे गाड़ी चल रही है. अब रास्ते पे जब गाड़ी चलती है तो फोर्स किसका लगता है? सिर्फ गाड़ी का लगता है. यानी मैंने बोल दिया गाड़ी मेरे टू व्हीलर की स्पीड अगर 60 की है तो कितने के स्पीड से जाएगा? 60 के. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट जो अपना स्ट्रीम है वो अगर बह रहा है, तो स्ट्रीम ऐसा पानी का प्रवाह बह रहा है और मैं बोल रहा हूं कि वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, और उसी डायरेक्शन में मैं अपने जो बोट भी चला रहा हूं. सो बोट का स्पीड मान लो मैंने 60 का और पानी का स्पीड मैंने मान लिया 40 का, तो मेरा दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा क्योंकि पानी आपको धक्का देते देते आगे लेके जा रहा है. यानी टोटल स्पीड कितने बनेगा? 100 का बनेगा. ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि लाइक पानी का स्पीड 40 का और मेरा बाइक का स्पीड 100 का है. अब देखो ये पानी इस साइड से चल रहा है और मेरी बोट है इस साइड से आ रही, तो पानी रोक रहा है आपको, है ना, आगे जाने से रोक रहा है. तो रोक रहा है तो स्पीड को क्या कर रहा है? माइनस कर रहा है. तो जैसा ही माइनस करेगा आपका स्पीड क्या बन जाएगा? 40 माइनस 100 इट बिकम 60 का हो जाएगा. सो रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं वही देखते हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है कि लाइक ये देखो मैंने दो कंडीशन निकाले, केस बना लिया. ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि लाइक पौनी, आपको पता है पौनी टू भंडारा वैनगंगा नदी बहती है. ठीक है, रिवर. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट लाइक पौनी से मैं एक बोट जा रही है और मैं बोल रहा हूं कि भंडारा की तरफ से पौनी के तरफ रिवर आ रही है. ठीक है, पहले भंडारा था तो भंडारा की तरफ से पौनी की तरफ रिवर आ रही है. सो मुझे बताओ इसका डायरेक्शन क्या है? इस साइड का है. ठीक है जी. ओके, बोट कहां से आ रही? पौनी से उधर जा रही. अब देखो ये पानी, और मैं बोल रहा हूं पानी बहने वाला है जिसका स्पीड कितना दिया? 40 किलोमीटर का स्पीड दिया है. तो 40 किलोमीटर का स्पीड दिया है. अब भाई ये 40 से बह रही है और ये तुम्हारी बोट का स्पीड कितना है? 60 का. तो ऐसा क्रॉस हो रहा है, राइट, क्रॉस हो रहा है. तो स्पीड क्या हो रही है आपकी? माइनस. क्योंकि क्या होगा? आपका पानी का प्रवाह आपको रोक रहा है. अरे हट, रोक रहा है, ऐसा रोक रहा है, तो स्पीड क्या होगा? माइनस. यानी इस कंडीशन में क्या होना है? आपका बोट माइनस क्या हो जाएगा? स्ट्रीम. बराबर है, बी माइनस एस. एम आई राइट और? ठीक है, फिर से रिवाइज कर लो कि लाइक जब मेरा अब इसको क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम. जब मैं अपस्ट्रीम में जाता हूं, अपस्ट्रीम में हम अपोजिट साइड में जाते हैं, यानी रिवर के अपोजिट साइड में. यानी रिवर इस साइड से बह रही है तो मेरी बोट इस साइड से जाएगी. इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? अपस्ट्रीम. और अपस्ट्रीम में क्या होता है? बोट माइनस स्ट्रीम. ठीक है, यानी मैंने बोल दिया भाई तुम्हारी 60 की है, स्ट्रीम बोल दिया तुम्हारा 40 का, तो स्पीड कितनी की आई? नहीं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई. रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, व्हेन आई टॉक अबाउट अपस्ट्रीम. ठीक है, ओके. नेक्स्ट टॉक अबाउट डाउनस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है भाई जिस डायरेक्शन में हमारा पानी बह रहा है यानी स्ट्रीम बह रहा है उसी डायरेक्शन में मेरी बोट भी जा रही है. जैसे एग्जांपल मैंने दिया, ये पौनी है, ये भंडारा. अब मैं बोल रहा हूं भंडारा से बोट आ रही है और वाटर भी इसी डायरेक्शन. देखो बोट का भी डायरेक्शन इधर है और आपका वाटर का भी डायरेक्शन इधर है. वाटर का स्पीड 40 का है और बोट का स्पीड 60 का है. तो दोनों भी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फोर्स ज्यादा लग रहा है. अरे पानी भी बह रहा है, साथ में बोट भी जा रही है, तो कितने का स्पीड बनेगा? 100 का. यानी इस कंडीशन में क्या होगा? आपका
40 प्लस 60 ये होता है डाउन स्ट्रीम विच इज नथिंग बट 100 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, यानी इस कंडीशन में क्या होता है, आपका बोट प्लस स्ट्रीम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बॉस, कि डाउन स्ट्रीम में आपका पानी जिस साइड में बह रहा है उसी साइड में बोट भी बहती है, इसलिए उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। डाउन का मतलब नीचे नहीं होता, पानी के प्रवाह में जाना, तो इसलिए मेरी बोट का भी स्पीड ऐड होता है और स्ट्रीम का भी स्पीड ऐड होता है, दैट इज वाटर का भी स्पीड ऐड होता है। इसलिए दोनों भी ऐड होने की वजह से अपना स्पीड बढ़ता है। और इस कंडीशन में अपस्ट्रीम में वाटर इस साइड से बह रहा है तो बोट इस साइड से आती है, इसलिए स्पीड कम होती है। यहाँ पे स्पीड देखो 20 किलोमीटर पर आवर की, यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोट एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। These two concepts are very much important. ठीक है, when I talk about the topic like boat and stream, I hope you understood very well. ठीक है, let's talk about the next topic के बारे में बात करते हैं, बोट ऑफ स्पीड। ठीक है, अब मुझे अगर बोट ऑफ स्पीड निकालना है एक पॉइंट, और मैं बोल रहा हूं कि लाइक इधर और एक दूसरा पॉइंट डाल देते, बोट ऑफ स्ट्रीम, सॉरी एक काम करते हैं, पहले बोट ऑफ स्पीड निकाल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द बोट ऑफ, चलो लेट्स टॉक अबाउट द बोट ऑफ स्पीड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब बोट ऑफ स्पीड का मतलब होता है कि लाइक उसमें दिमाग में याद रखना, जब बोट ऑफ स्पीड मुझे निकालना है तो उसके लिए क्या रहते हैं, जब बोट ऑफ स्पीड निकालना तो दो चीजें आपको गिवन दी रहेंगी, ऐसा वैसा तो निकलेगा नहीं। कंसिडर एज अ यू बोले तो अपस्ट्रीम दिया है उसने, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम आपको दिया जाएगा कुछ ना कुछ, तभी मैं बोट ऑफ स्पीड निकाल सकता हूं। तो इसने अपस्ट्रीम दिया है 20 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम दिया है 100 किलोमीटर। ठीक है, सो इसका भी डायरेक्ट प्रोटोकॉल या प्रॉपर्टी क्या बनती है वो देखते हैं। तो हमको तो पता है अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, आप बोलो। अपस्ट्रीम का मतलब होता है b माइनस एस, तो b माइनस एस। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है b प्लस एस। तो ये दो इक्वेशन को हम ना क्या करते हैं, इक्वेट करके देखते हैं, इक्वेशन को इक्वेट करके देखते हैं। सो लेट्स कंडीशन में इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन, अब प्लस करना है क्या करना है देखते हैं। मैं बोल रहा हूं b माइनस एस और b प्लस एस। अब मुझे क्या निकालना है बॉस, बोट निकालना है। ये क्या है मेरा, दिस इज नथिंग बट द अपस्ट्रीम, दिस इज नथिंग बट द डाउनस्ट्रीम। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं मुझे निकालना है बोट, तो मुझे उस सिस्टम को कैंसिल करना पड़ेगा। अब उसको कैंसिल करना पड़ेगा तो इक्वेशन को प्लस करना पड़ेगा। इट मींस ये हो गया अभी कैंसिल, तो क्या आ गया u प्लस डी इक्वल्स टू क्या आ गया, 2b आ गया, यानी u प्लस डी डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2 इक्वल्स टू b आ गया। यानी बोट का स्पीड निकालना है तो प्रोटोकॉल क्या बनता है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2, यानी ये दोनों की इक्वेशन को ऐड करना पड़ेगा। बोले तो 20 प्लस 100, तो 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू मुझे बोट मिल जाएगा। तो कितना आ गया, 60 इक्वल्स टू बोट का स्पीड आ गया, ये इक्वेशन के हिसाब से समझ में आ गया। सो व्हेन आई टॉक अबाउट मुझे बोट ऑफ स्पीड निकालना तो मुझे या तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों देना पड़ेगा, और इसका इक्वेशन क्या बनता है, स्टैंडर्ड ये, यानी इसमें बोट ऑफ स्पीड इन स्टील वाटर का रूल क्या है कि अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द बोट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे भी अपने को अपस्ट्रीम दिया है, डाउनस्ट्रीम दिया है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि लाइक डाउनस्ट्रीम बड़ा होता है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि लाइक डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है भाई b प्लस एस, तो b प्लस एस इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम, और यहां पे मैंने बोल दिया अपस्ट्रीम होता है b माइनस एस। ठीक है, तो ये इक्वेशन को इक्वेट करना है। अब मुझे बोट निकालना है, स्ट्रीम निकालना है, बोट निकालना है, तो इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये हो गया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ट्वाइस एस इक्वल्स टू d माइनस u, बराबर है। तो यस इक्वल्स टू d माइनस u बाय 2। ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, दैट इज s डिनोट किया था हमने। तो क्या आएगा इसका, d माइनस u डिवाइडेड बाय 2। रिमेंबर दिस पॉइंट, यानी अगर ये इक्वेशन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो डाउनस्ट्रीम कितना है बेटा, 100 माइनस अपस्ट्रीम कितना है, 20 डिवाइडेड बाय 2, which becomes कितना आ गया, 80 डिवाइडेड बाय 2, इट इज नथिंग बट 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहेगा, उसका स्पीड रहेगा स्ट्रीम का। समझ में आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने स्पीड ऑफ बोट देख ली है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम देख ली है, अपस्ट्रीम देख ली है, डाउनस्ट्रीम देख लिया, राइट। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट है उसको भी देखना है।
लेट्स टॉक अबाउट इक्वेटिंग डिस्टेंस। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, हमने फर्स्ट नंबर की केस क्या ली थी, अपस्ट्रीम की ली थी, बराबर है। और सेकंड नंबर की केस क्या ली थी हमने, डाउनस्ट्रीम की ली थी। याद है आपको पक्का अच्छे से? ठीक है, या वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार देख लो। अब मुझे बताओ, ये दोनों भी केस में क्या क्या गिवन रहता था कि लाइक उसमें टाइम गिवन रहता था, राइट, डिस्टेंस गिवन रहता था, एंड वन मोर थिंग, स्पीड भी गिवन रहता था। यहाँ पे भी सॉरी, टाइम गिवन, व्हेन आई टॉक अबाउट डिस्टेंस गिवन, व्हेन आई टॉक अबाउट स्पीड इज गिवन। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन में आप देखो कि आपका जो पॉइंट है, व्हेन आई टॉक अबाउट, कि मैं जब अपस्ट्रीम की बात कर रहा था तो आपकी स्पीड चेंज हो रही थी। हाँ जी, अरे स्पीड अपस्ट्रीम में क्या हो रहा था, माइनस हो रहा था ना, ऐसे जा रहे थे तो ऐसे जाएंगे तो स्पीड चेंज होगी, तो स्पीड चेंज हो रही थी। हाँ, टाइम चेंज हो रहा, अरे स्पीड कम होगी तो टाइम भी तो बढ़ेगा, तो यहां में टाइम भी चेंज होंगे। यानी इन दोनों भी केस में अगर अपन देखेंगे तो हमारा डिस्टेंस सेम है, बस इधर और टाइम और स्पीड दोनों भी चेंज होगी। अब देखो, डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम कम लगेगा, अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। यानी दोनों इक्वेशन में क्या हो रहा है, इक्वेट इक्वेशन बोल रहा है, इक्वेट डिस्टेंस। तो दोनों इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा टाइम और स्पीड चेंज हो रहा है, टाइम और स्पीड चेंज हो रहा है। ठीक है, बिलीव मी, इसका जो कॉन्सेप्ट बेसिक प्रॉपर्टी बन के आएंगे, इसको लड़के डायरेक्ट रखते हैं, वो नहीं पता रहता कि कैसा आया है, क्योंकि जब बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते उस वजह से। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग हियर। अब मुझे पता है कि लाइक ये क्या बन गया फिर मेरा, डाउनस्ट्रीम जो अपने पास डिस्टेंस है अपस्ट्रीम का इक्वल्स टू डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस। ठीक है, ओके, ये dd ले लिया मैंने, ये डाउनस्ट्रीम के लिए अपने d यूज किया था, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब मुझे पता है कि अपस्ट्रीम का रूल क्या है बॉस, अपस्ट्रीम बोले तो b माइनस s होता है। अरे सीधी सी बात है ना। अब आपको डिस्टेंस का रूल क्या है आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो आई जस्ट सिंपली कंसीडर स्पीड इनटू टाइम, बराबर है। यहां पे भी मैं क्या लिखता हूं, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब मुझे पता है कि लाइक स्पीड के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमको पता है कि अपस्ट्रीम में बोट ऑफ स्पीड क्या था, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। देखो, स्पीड इनटू टाइम ये हमारा डिस्टेंस का रूल हो गया, बराबर है। अब स्पीड का रूल क्या है भाई, सॉरी अब मैं बोल रहा हूं स्पीड ऑफ, अपस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट रहती थी। ठीक है, सॉरी, अपस्ट्रीम का क्या रूल था, अपस्ट्रीम में था तुम्हारा क्या था अपना पास, बोट माइनस एस, ये अपस्ट्रीम में था। और यहाँ पे टाइम t1 ले लो, इंटू t1 इक्वल्स टू, यहां पे तुम्हारा डाउनस्ट्रीम का क्या रहता था, डाउनस्ट्रीम का रूल क्या है, बोट प्लस एस, और यहाँ पे टाइम ले लो t2। ठीक है, सो गाइस दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी बन गया कि व्हेन आई टॉक अबाउट द इक्वेट डिस्टेंस की बात करेगा तो क्या बनता है कि लाइक अपस्ट्रीम में हमको पता है कि b माइनस एस t1 इक्वल्स टू b प्लस एस t2, तो b प्लस एस कहां से आया, डाउनस्ट्रीम से आया, अपस्ट्रीम से क्या आया, b माइनस एस। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पक्का समझ में आएगा, लेकिन ये इक्वेशन आया कैसा, कैसा फॉर्म हुआ, थोड़ा वो भी समझ लो, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम और स्पीड कैंसिल हो रहा था, लेकिन मेरा टॉक अबाउट डिस्टेंस, तो दोनों समय हमारा डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस कहाँ कम होने वाला है। तो इसको कैसा सॉल्व किया मैंने, हमको पता है कि अपस्ट्रीम का, अब हमको पता है कि लाइक डिस्टेंस का रूल है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम लिख लिया। लेकिन मेरा टॉक अबाउट डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का जब स्पीड की बात कर रहा हूं तो अपस्ट्रीम की स्पीड कैसे फाइंड आउट होती है, बोट माइनस एस हम कर चुके हैं, इंटू t1 लिख दिया t को, और मैं बोल रहा हूं डाउनस्ट्रीम का बोट प्लस एस इंटू t लिख दिया, तो इससे ये प्रॉपर्टी बन के निकली। अब ऐसे ही जितने भी हम पढ़े 4 to 5 टाइप्स के हम प्रॉपर्टीज पढ़े, उसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड होता है। ठीक है, 90% क्वेश्चन आपको इसी के ऊपर मिलने वाले हैं, और जो 10% है उसके लिए रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सारे कॉन्सेप्ट अपनों को आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, जस्ट पुट इन द कमेंट बिलो, सब काफी अच्छे से समझ में आ गया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। ठीक है, बिकॉज ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डी आपको यहीं पे सीखने को मिलने वाला है। मुझे पक्का पता आप कहां से बिलोंग करते हो और फ्रॉम डी और कहां तक आपको पहुंचना है, इसलिए पूरा का पूरा डी आपको यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है। सो टच में रहने के लिए यू नीड टू सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप तो ज्यादा समझदार हुई वो सब चीजों के बारे में, आपको जल्दी लगना है तो रजिस्टर कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद द न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।